आई एम प्रियांशु पाठक फ्रॉम SRPS स्कूल। आज मैं आपको अकबर और बीरबल की एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अकबर और बीरबल की स्टोरी तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन अपन आज एक नई स्टोरी सुनेंगे। अकबर जो था वो एक बहुत ही अच्छा राजा था, जिसकी प्रजा उसकी सारी बातें मानती थी। अकबर जो था वो सिर पे टोपी पहनता था, यानी जिसको अपन मुकुट कहते हैं। जो पिछले पुराने जो राजा होते थे वो सिर पे मुकुट पहनते थे, वैसे ही अकबर जो था वो सिर पे एक मुकुट पहनता था। उसको खाने पीने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसकी वजह से वो क्या था कि बहुत मोटा हो गया था। और अकबर मोतियों की माला, गले में मोती की माला, कुंडल वगैरह सब पहनता था। अकबर का डेली अपने राज्य में यानी अपने महल में एक दरबार लगता था, जिसमें वो अपनी प्रजा की सारी समस्याएं सुलझाता था, जिसमें प्रजा के लिए वो न्याय करता था। अकबर की एक बहुत ही सुंदर रानी थी, जिसके पास बहुत सारे गहने थे, और वो महल में सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। उस रानी के पास हर तरह की ज्वेलरी थी, यानी हर तरह के आभूषण जो होते थे वो हर तरह की ज्वेलरी थी उसके पास। बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत ही महंगे महंगे आभूषण रानी के पास थे। अकबर के राज्य में यानी उसके दरबार में बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन उन्हीं मंत्रियों में से एक था बीरबल। बीरबल बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक था। और वो क्या होता था कि प्रजा की बहुत सारी समस्याएं, जो राजा को प्रजा की बहुत सारी समस्या सुलझानी होती थी, वो उनमें उनकी मदद करता था। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, जो किसी भी सवाल का जवाब तुरंत दे देता था। इसलिए बीरबल अकबर को अपने सभी मंत्रियों में से बीरबल ही सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और चालाक था। बीरबल भी जो था वो सभी मंत्रियों में सबसे ऊंचा पद था। वो भी सिर पे टोपी पहनता था। अकबर के जो मंत्री थे वो सारे मंत्री सिर पे एक टोपी यानी मुकुट पहनते थे, वैसे ही बीरबल भी एक सिर पे मुकुट पहनता था। बीरबल जो था वो अकबर का बहुत ही खास आदमी था। तो जो भी प्रजा में जो भी मुसीबत, प्रॉब्लम्स जो भी होती थी, वो बीरबल जाके अकबर को बताता था, और फिर दोनों ही सॉल्यूशन निकालते थे। एक बार क्या हुआ कि बीरबल का जो अकबर का जो महल था वो बहुत ही बड़ा महल था। उसमें क्या हुआ कि कुछ खराबी हो गई। तो उस महल में खराबी यानी जो भी मरम्मत का काम था उसको करवाने के लिए मजदूरों को बुलाया गया। तो मजदूर जो थे वो 3 मजदूर थे। तीनों मजदूर को बुलाया गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि अब पूरा महल का काम कंप्लीट हो गया, यानी हो गया सारे महल का काम। उसके बाद उन्होंने जो मजदूर थे उन्होंने अकबर से कहा कि महाराज अब हम चलते हैं, तो अब हमें आज्ञा दे दीजिए। तो महाराज ने सोचा कि ठीक है, आप चले जाओ। उसके बाद में क्या हुआ कि जो रानी थी उसके गहने चोरी हो गए। तो उसके जो गहने जो आभूषण थे वो उसके जब चोरी हुए, तो उन्होंने उससे कहा अकबर से कि महाराज मेरे तो सारे गहने चोरी हो गए। तो अकबर ने कहा ठीक है, मैं इस बारे में चर्चा करूंगा अपने मंत्रियों से। उन्होंने सारे मंत्रियों को बुलाया, और उन्होंने मंत्रियों से चर्चा करी कि मेरी रानी के सारे आभूषण जो है वो चोरी हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, अब हम चोर का पता लगाएंगे। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि जो बीरबल तुम चोर का पता लगाओ। जो भी मंत्री थे ना अकबर के दरबार में, वो सारे मंत्री बीरबल से जलते थे, क्योंकि महाराज सारी अपनी बातें सब बीरबल को बताता था, और कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो बीरबल को ही बोलता था कि बीरबल तुम इस समस्या का समाधान करो। तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि तुम चोर का पता लगाओ। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप समझते हो कि बीरबल बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, तो क्यों ना इस चोर का पता भी बीरबल को ही लगाने दिया जाए। तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, मैं इस चोर का पता लगाऊंगा। अब बीरबल ने सोचा कि सब सब तो अपने फैमिली के ही है, और सब मंत्री है, इनमें से तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता है। फिर उन्होंने उन तीनों मजदूर को बुलाया और उन तीनों मजदूर से कहा कि अगर आप लोगों में से कोई चोर है तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों को कोई सजा नहीं दूंगा। तो बीरबल ने कहा कि बता दो मुझे कि कौन चोर है। तो जो 3 मजदूर आए थे उन तीनों मजदूर ने उनसे कहा कि महाराज हम में से तो किसी ने भी चोरी नहीं की है। तो बीरबल ने कहा ठीक है, तो मैं चोर का पता लगाता हूँ। तो बीरबल ने उन तीनों को
उन बीरबल ने उन तीनों मजदूर को एक एक लकड़ी दी और उनसे कहा कि ये लकड़ी रात भर अपने तकिए के नीचे रखना और कल सुबह तक जो भी चोर होगा तुम तीनों में से, उनमें से किसी एक की लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। तो उन्होंने मजदूर ने ये सारी लकड़ियां रखी और अपने तकिए के नीचे रख के रात को सो गए। उनमें से जो एक मजदूर जिसने चोरी करी थी, उस मजदूर ने सोचा कि अगर अगर ये मेरी लकड़ी जो है वो आधा इंच बढ़ गई तो सबको पता चल जाएगा कि चोरी तो मैंने ही करी है। तो मजदूर क्या था, बहुत ही ज्यादा डर गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस लकड़ी को आधा काट देता हूँ। अगर मैं इस लकड़ी को आधा काट देता हूँ तो ये लकड़ी जो है वो बड़ी नहीं होगी, वो छोटी रहेगी। तो उसने क्या किया कि वो जो लकड़ी उसको दी गई थी उसने आधा उसको काट दिया। अब वो लकड़ी रख के वो सो गया। जैसे सुबह हुई तो बीरबल ने और महाराज ने सभी मजदूरों को, सभी मंत्रियों को, रानी जिसके गहने चोरी हो गए थे उनको और प्रजा को, सबको बुलाया। जैसे उनको बुलाया तो बीरबल अकबर ने कहा कि बीरबल बताओ चोर कौन है। तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैं अभी बता देता हूँ आपको कि कौन चोर है। तो बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि आप लोग मुझे वो जो मैंने आपको लकड़ियां दी थी वो मुझे दिखाओ। तो सबने अपनी अपनी लकड़ी दिखाई, लेकिन वो जो चोर था उसने अपनी लकड़ी नहीं दिखाई। लेकिन बीरबल ने कहा कि मुझे तुम्हारी भी लकड़ी देखनी है। तो फिर उसने डर के मारे अपनी लकड़ी बताई। तो बीरबल ने तुरंत ही पहचान लिया कि इसकी लकड़ी तो छोटी है, इसका मतलब यही चोर है। तो मजदूर ने कहा, जो तीसरा मजदूर जो चोर था उसने कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि जिसकी भी लकड़ी बड़ी होगी वही चोर होगा, लेकिन मेरी लकड़ी तो छोटी है तो मैं तो चोर नहीं हूँ। तो लेकिन उसने बीरबल ने कहा उन मंत्रियों से और उन चोर से, मजदूर से कि मैंने तो ये आप लोगों के लिए एक प्लान सोचा था, यानी एक योजना बनाई थी जिसके अंदर मुझे पता चल जाएगा कि कौन चोर है। ये लकड़ी कोई भी जादू वाली लकड़ी नहीं है जो बड़ी हो जाएगी। ये लकड़ी तो एक नॉर्मल लकड़ी है जिसने चोर का पता बता दिया है। क्योंकि अगर कोई लकड़ी जादुई होती, कोई लकड़ी जादुई होती ही नहीं है। तो बीरबल ने उनसे कहा कि तुम ही चोर हो, क्योंकि तुम्हारी लकड़ी तुमने डर के मारे आधी काट दी है। इस तरह से बीरबल ने उस चोर का पता लगा लिया। उसके बाद महाराज ने बुला के बीरबल को शाबाशी दी और बीरबल से कहा कि बीरबल तुम बहुत ही ज्यादा चतुर, चालाक और बुद्धिमान हो। अकबर ने उन सभी मंत्रियों से भी कहा कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान है, इस वजह से मैं बीरबल से बहुत ही स्नेह करता हूँ, बहुत ही बीरबल से प्रसन्न रहता हूँ और बीरबल को हमेशा अपने साथ रखता हूँ और महल से जुड़ी हुई, प्रजा से जुड़ी हुई सारी बातें बीरबल को बताता हूँ। इस तरह से बीरबल ने उस चोर का पता लगा लिया। और फिर बीरबल और अकबर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और चतुर और चालाक थे, तो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए, राजा और बीरबल। तो इस कहानी से, यानी बीरबल और अकबर की दोस्ती को आगे रखते हुए एक थॉट दी गई, जो है कि हर मुश्किल का हल अकबर और बीरबल, यानी वो दोनों मिलकर हर समस्या को, यानी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। इसलिए एक थॉट बनी गई कि हर मुश्किल का हल अकबर और बीरबल। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें उसका शांति से, अच्छे से उसकी सोल्व करना चाहिए। यानी अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो हमें अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से पूछ के सोल्व करना चाहिए। थैंक यू।